सो हेलो 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 भाई, तुम्हारा स्वागत है एक और लेक्चर में जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था और मैंने तुम्हें सीएलटी के बेसिक्स बता दिए थे, तो एक बार हम फटाफट वो रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, सीएलटी क्या बोलता है कि अगर तुम एक पॉपुलेशन लो, हमने एक ग्राफ लिया और तुम एक पॉपुलेशन चूज करो, ठीक है, तुमने एक पॉपुलेशन ले ली, ठीक है, और उसमें से तुम सैंपल्स निकालो, ठीक है, सैंपल्स निकालो। अब मान लो ये मेरा पॉपुलेशन है, पूरा ये मेरा पॉपुलेशन है, ठीक है, और इसमें से मैंने सैंपल्स निकाले, मान लो 50 साइज के सैंपल्स निकाले, ठीक है, 50 साइज के, ठीक है, 50 साइज के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 और टिल x50, ठीक है, 50 साइज के सैंपल्स निकाले। और मैंने कितनी बार निकाले, मान लो मैंने ये 1000 बार निकाले, ठीक है, मैंने 1000 बार निकाले। तो यहाँ पे आते आते ये तुम्हारा x1 x2 x3 और यहाँ से जाते जाते x50, ठीक है, ये मैंने निकाले 1000 बार, 50 साइज के 1000 बार सैंपल निकाले। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, ये 50,000, ठीक है, 50,000। तो वो कहता है कि अगर तुमने पॉपुलेशन में से रैंडम सैंपलिंग करके ये जो सैंपल्स निकाले हैं, इनका तुम अगर मीन कैलकुलेट करो, इनका तुम क्या कैलकुलेट करो, मीन कैलकुलेट करो। मतलब एक तुम इसका मीन निकालो x1 मीन, और सेकंड वाले का क्या आएगा x2 मीन, ऐसे ही 50th का क्या आएगा x50 मीन, ठीक है। और अगर तुम इनका मीन कैलकुलेट करो और इनके मीन का तुम एक सेट बना लो, ठीक है, तो हमने एक मीन का सेट बना लिया, x1 मीन, x2 मीन, x3 का मीन और ऐसे ही चलते चलते x50 का मीन, ठीक है। और इनका तुम एक सेट बना लो और इसे तुम प्लॉट करो, ठीक है, इसे तुम क्या करो, प्लॉट करो। तो इसका प्लॉट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रीच करेगा, मतलब कि ऑलमोस्ट तुम्हारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और इसमें क्या एडिशनल खास बात क्या थी इस मैथ्स की, मतलब इसमें मैजिक ट्रिक क्या है, ठीक है, इसमें खास बात यह है कि इस पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मैंने तुम्हें कल क्या बताया था कि ये लॉग नॉर्मल है, ठीक है, चाहे तो ये मान लो अगर यूनिफॉर्म होता, ठीक है, यूनिफॉर्म होता या कुछ और कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता, फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करोगे कि तुमने पॉपुलेशन में से सैंपल्स निकाले, 50 के सैंपल्स निकाले 1000 बार, ठीक है, मतलब कितनी बार निकाल सकते हो तुम, 1000 जरूरी नहीं है, तुमने ऐसे सैंपल्स निकाले और उनका तुमने मीन निकाल के फिर उसको तुमने प्लॉट किया, तो वो हमेशा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, ठीक है। ये हो गई बात। बट यार इसमें कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, ठीक है, ये मतलब अब देखो इतनी अच्छी चीज है तो बिना कंस्ट्रेंट्स के तो चल नहीं सकती, तो इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो देखो ये इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, बहुत जनरल से, ऐसा कुछ नहीं है। पहला है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो इसे हम जनरली स्टैट्स या एमएल की भाषा में भी आईआईडी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहली बात, जो भी तुमने सैंपल्स निकाले हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब एक सैंपल दूसरे सैंपल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हम एमएल में भी देखते हैं कि हमारे में डिपेंडेंसी सबसे कम होनी चाहिए। अब क्या है दूसरा कि भाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, तो देखो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज तुम्हारे पास एक डाइस है, ठीक है, तुम्हारे पास एक डाइस है, फिर तुम्हारे पास एक डाइस है और तुमने उसे रोल किया, ठीक है। रोल करने पे 1 2 3 4 5 या 6 आने की पॉसिबिलिटी है। अगर इन 6 के 6 की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब कि 1/6 है सबकी, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कि अगर तुम्हारे हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आने की अगर सेम है, मतलब 1/6 ही आएगा, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, किसी की भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है, तो इसे हम कहते हैं आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट का भी एग्जांपल लेते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, तुमने कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया तो हेड्स और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर मेरा पहली बार उछालने पे हेड्स आया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिपेंडेंट हो कि अगली बार ही टेल्स ही आएगा या अगली बार हेड्स ही आएगा, अगली बार भी कुछ भी आ सकता है ना। तो इसलिए हम जितनी बार भी कॉइन उछालते हैं उतनी बार हमारी हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब। दूसरा कि भाई सैंपल साइज तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए एटलीस्ट। ये सैंपल साइज क्या है, सैंपल साइज वही है कि तुम्हारे ये जो पॉपुलेशन था, है ना, पॉपुलेशन था, इसमें से हमने सैंपल्स निकाले ना, सैंपल्स निकाले 1000 बार, ठीक है, तो इन सैंपल का जो साइज है ये तुम्हारा 30 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा एट द एंड। देखा हमने अपने एग्जांपल में क्या लिया है, हमने क्या लिया था, हमने लिया है 50, ठीक है, तो 30 या 30 से ज्यादा होना चाहिए, ये तुम्हारा चीज है। अब थर्ड क्या है कि फाइनाइट वेरिएंस होना चाहिए, मतलब कि इनफाइनाइट वेरिएंस नहीं होना चाहिए तुम्हारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी तुम यूज कर रहे हो, ठीक है, पॉपुलेशन जो भी तुम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो उसका वेरिएंस जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब कैलकुलेट हो जाना चाहिए, ठीक है।
इनफाइनाइट वेरिएंस क्या होता है यार, इसकी मैं कभी और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस रूल से जो है, हम कहते हैं ना कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पे सीएलटी लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक आधे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक तुमने अगर कभी पढ़ा हो, या मैं ही कभी पढ़ा दूंगा, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, काउची जो भी बोलते हैं इसे, काउची डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या होता है, इसमें इनफाइनाइट वेरिएंस होता है, तो ये तुम्हारा इसके अंदर नहीं आता, इस पे सीएलटी हम नहीं लगा सकते। चौथा क्या है भाई, चौथा है कि रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए। अब देखो यहां जो तुमने सैंपल्स निकाले हैं ना, ये 50-50 के 1000 सैंपल्स है ना, इसमें क्या है कि जब पॉपुलेशन से तुम सैंपल्स निकाल रहे हो ना, तो वो रैंडम होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो कुछ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ सैंपलिंग इस ऐसे होगी वैसे होगी, बिल्कुल रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए, रैंडमली पॉइंट्स चूज होने चाहिए, है ना, तभी ये काम करेगा। तो ये तुम्हारे कुछ कंस्ट्रेंट्स थे जो कि सीएलटी पे लगते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, सब छोड़ो तुम, मैं तुम्हें विजुअली दिखाता हूं यार, सब भूल जाओ। अगर तुम्हें अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया, मैं तुम्हें अभी कोड दिखाऊंगा, और कोड में तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये सही में वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है, मैंने कल भी बोला था कि भाई ये वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मैथमेटिकल थ्योरम्स है, कि भाई देखो, क्योंकि ना इसकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे ना मैटर ही नहीं करता कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, एट द एंड अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारा एट द एंड वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसे मैं तुम्हें कोड करके दिखाता हूं, चलो अपन कोड पे चलते हैं यार। तो देखो यार, मैं तुम्हें ले आया कोड पे, ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये कोड लिखा, तुम देख सकते हो 33 मिनट अगो, ठीक है। अभी कोई व्यू नहीं है, 6 व्यूज है, सॉरी, कोई अपवोट नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक्चुअली में कोड कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे कैगल के पर्पज से लिखा है पूरा, तो यहाँ पे शुरू में मैं ये तुम्हारे लिए लिंक डाल दूंगा, तुम जाके पढ़ भी सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने पूरा वही एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि ये कैसे एक मैजिक ट्रिक है, ठीक है। तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, वही सेम हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जो डिस्कस किए थे वही कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं, ठीक है। और इसके बाद तुम देख सकते हो सब एक्सप्लेनेशन है। कोड पे चलते हैं, ठीक है, मेन जो हमारा जो टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने एक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिया। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करना इस वीडियो का एजेंडा नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है, बहुत ही बेसिक तुम पढ़ सकते हो कि किसी भी तुम भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई रैंडम वेरिएबल फॉलो कर रहा है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो तुम लॉग लेते हो, नेचुरल लॉग, तो उसे हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा राइट स्क्यूड होता है, ये अभी दिख जाएगा। तो इसमें 2-3 पैरामीटर्स होते हैं, तुम इसका फॉर्मूला देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। म्यू, सिग्मा और तुम्हारा सैंपल साइज जो हमें लेना है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज, सॉरी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन साइज है तुम्हारा, कि भाई मैंने यहाँ पे कितना लिया है, 1 मिलियन लिया है, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखा पाऊं कि ये भाई बड़े उस पर भी काम करता है। तो म्यू सिग्मा मैंने ले लिया, ठीक है। म्यू तुम्हारा क्या है, मीन है, और सिग्मा तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने नंपाई का यूज किया है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए, उसके मतलब उससे सैंपल्स लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम भी ये कोड मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद का पूरा ये सारा प्लॉटिंग का है, कि प्लॉटिंग को थोड़ा सही बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बता दूंगा तुम्हें, इन सब चीजों का क्या मतलब है, ठीक है। इन 3 चीजों का मतलब बता देता हूँ। बिन्स का मतलब क्या है कि मैंने देखो यहाँ पे मेरे पास ना 1 मिलियन सैंपल्स थे, ठीक है। तो इसको अगर 1 मिलियन को पूरा मैं प्लॉट नहीं कर सकता था, तो यहाँ पे जो तुम एक ये ब्लॉक देख पा रहे हो ना, एक रेक्टेंगल टाइप का, ये तुम्हारे बिन्स है बेसिकली, ठीक है। कि ये 50-50 के हैं। अल्फा 0.7 ये क्या कर रहा है कि ये जो तुम्हारा ये जो कलर है ना, हर रेक्टेंगल का जो कलर है, ठीक है, इसको तुम्हारा लाइट और डार्क करने का काम आता है। केडी क्या कर रहा है, केडी बहुत इंपॉर्टेंट है, केडी एक टाइप का प्लॉट भी होता है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अलग से। केडी क्या कर रहा है, ये जो तुम ये देख पा रहे हो ना, ये जो इसने ड्रॉ कर रखा है अलग से, ये जो ग्राफ है, ग्राफ के अलावा ये चीज जो ड्रॉ हो रखी है इसके ऊपर से, कि वो कर्व कितना कैसे जा रहा है, वो तुम्हारा केडी कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, यहाँ पे मैंने ये पूरा प्लॉट कर लिया, तुम देख सकते हो जाके। तो ये तुम्हारा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन हो गया। अब हम चलते हैं कि अब हमें क्या करना है, देखो स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, कोड में भी एग्जैक्टली सेम चीज करनी है। सबसे पहले क्या करना था भाई, इसके सैंपल्स लेने हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, देखो मैं तुम्हें कोड ही दिखाता हूं, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, हमने 1000 सैंपल्स लिए हैं, जनरेटिंग 1000 सेट्स ऑफ 50 रैंडम सैंपल्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैंने 50-50 के साइज, देखो यहाँ पे मैंने 50 कर रखा है, ये तुम्हारा सैंपल साइज है, जो हमने एक सैंपल निकाला था ना, 1000 बार सैंपलिंग करी थी, तो एक सैंपल निकाला था, उस एक सैंपल का साइज क्या लिया था, 50 लिया था। यहाँ पे भी 50 है, ठीक है, रिप्लेस इक्वल टू फॉल्स कर रखा है, ठीक है। तो देखो साइज तुम्हारा 50 है एक सैंपल का, और कितने सैंपल्स निकाले मैंने, वही 1000, तो टोटल कितना हो गया, 50,000 तुम्हारे लिए मैंने निकाले। और फिर मैंने क्या किया, देखो स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना था, सैंपलिंग करनी थी, सैंपल हो गई भाई, ये फॉर लूप से तुम्हारी सैंपलिंग हो गई, ठीक है, सैंपलिंग हो गई। अब क्या करना था तुम्हें, हर एक सैंपल का जो सेट आया है, हर एक सैंपल जो तुम्हारे पास आया ना 50 का, उस सेट का तुम्हें क्या करना था, मीन कैलकुलेट करना था।
तो भाई इस लाइन में मैंने मीन कैलकुलेट कर दिया, np डॉट मीन तुम्हारे सैंपल सेट का। अब वो मीन कैलकुलेट करके क्या करना है तुम्हें, उसको भी एक लिस्ट बनानी है, उसका भी तुम्हें एक एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो जितने तुमने हर सैंपल का, मान लो x1 का मीन, x2 का मीन, x3 का मीन है ना, उसका एक तुम्हें सेट बनाना है। तो वो यहां से बन रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने एक इनिशियलाइज कर रखा है, ठीक है, नंपाई एरे, ठीक है, जो कि तुम्हारा स्टोर करेगा हर सेट का मीन, ठीक है। तो ये मीन तुम्हारा स्टोर कर रहा है, ठीक है, जो भी तुम मीन कैलकुलेट कर रहे हो। उसके बाद वही तुम्हारा बेसिकली प्लॉटिंग। अब देखो मैं तुम्हें जादू दिखाता हूं। मैंने क्या कहा था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लॉग नॉर्मल हो, चाहे कुछ भी हो, वो एट द एंड ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो भाई, एग्जैक्टली तुम देख सकते हो भाई, यही है जादू भाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, इसीलिए थ्योरम इतनी फेमस है। अब देखो मैंने क्या कहा था, वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो कहती है कि ये तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। तो तुम यहां देख सकते हो इस ग्राफ से, जो केडी तुमने ये जो केडी ट्रू करने की वजह से जो हुआ है ना, कि ये जो इसने रफ स्केच एक बना के दे दिया ऊपर से, ठीक है। तो यही है तुम्हारा, तुम देख सकते हो कि ऑलमोस्ट क्या है तुम्हारा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तुम कहोगे देखो यार कि हाँ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, इससे हो गया, ये ऐसा ऐसा था। तो मैं तुम्हें एक और डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। यूनिफॉर्म में कुछ नहीं होता है, तुम्हें दो एंड चूज करने होते हैं और उसके बीच में वो सैंपल जनरेट होते हैं। तुम पढ़ सकते हो यहां से, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमने क्या किया है, हमने मिनिमम वैल्यू लो 0 किया है सेट और हाई 50 सेट किया है। तो 0 से 50 के बीच में ये कितने सैंपल्स ला के दे रहा है मेरे को, 1 लाख सैंपल्स, ठीक है। पिछले में हमने 1 मिलियन लिए थे, मतलब 10 लाख, इसमें मैं 1 लाख ले रहा हूं, ठीक है। तो वही तुम्हारा नंपाई से हम कर रहे हैं सैंपल्स अंडरस्कोर यूनिफॉर्म में, कि भाई यूनिफॉर्म सैंपलिंग हो रही है तुम्हारी। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद ये तुम्हारा पूरा प्लॉटिंग का है, इसे छोड़ो, यहां पे ध्यान दो। तो ये तुम्हारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया हमने, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब देखो, अब मेरे अकॉर्डिंग या थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर मैं सेम स्टेप्स को फॉलो करूं तो ये भी एट द एंड क्या बन जाना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखते हैं भाई बनता है कि नहीं, है ना। तो हमने सेम स्टेप्स फॉलो किए कि भाई वही तुम्हारा एक मैंने नंपाई एरे क्रिएट किया, फिर सैंपल सेट में से मैंने अब क्या लिया, मैंने 40 के साइज लिया, ठीक है। पहले क्या था, हमने 50 लिए थे ना, x1 x2 x2 x3 से लेकर कहां तक, x1 x2 x3 से लेकर कहां तक, x50 तक एक सेट था हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 40 का साइज ले लिया, ठीक है। तुम 50 लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40 का साइज लिया है और वही 1000 मैंने निकाले, 1000 सेट निकाले, ठीक है। अब उन सारे सेट का वही हमने मीन कैलकुलेट किया बारी बारी, उस मीन को हमने एक नंपाई एरे में अपेंड कर दिया, ठीक है। ये अपेंड करने के बाद वो KD इक्वल्स टू ट्रू, वही चीज है तो मैं तुम्हें समझा दी। अब देखो ये भी क्या होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आना चाहिए। तो भाई तुम देख सकते हो भाई, यही है इस थ्योरम का जादू, ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बोल सकता मैं, बट हाँ ये अप्रोच कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो यही तुम्हारी CLT बोलता है कि भाई तुम कुछ भी उठा लो, कोई सा भी उठा लो, चाहे तुम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उठा लो, वो भी ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद तुम्हारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। चाहे तुम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उठा लो, ये भी एट द एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना है तो आगे मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशंस की, जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करूंगा। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें 2 वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगी सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है, वो क्या करती है, कैसे काम करती है। इस कोड का लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा और एक गिटहब रिपोजिटरी भी मैंने बना दी है, उसका लिंक भी तुम्हें दे दूंगा, ठीक है भाई। तुम मस्त मजे करना, पढ़ाई करना, बाय।